हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें, ये बात 1993 की है। कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में एक बैंक ने ट्रेंट डेयर स्मिथ नाम के 23 साल के एक स्टॉक ब्रोकर को काम पर रखा था। एबॉट्सफोर्ड अपेक्षाकृत छोटा उपनगर था जो पास स्थित वैंकूवर की छाया में बसा था, जहां अधिकांश बड़े व्यापारिक सौदे किए जा रहे थे। स्थान और इस तथ्य को देखते हुए कि डेयर स्मिथ नौसिखिया थे, कोई भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता था, लेकिन उन्होंने एक साधारण सी दैनिक आदत की बदौलत तेजी से प्रगति की। डेयर स्मिथ हर सुबह की शुरुआत डेस्क पर 2 जार रखकर करते थे। एक में 120 पेपर क्लिप्स रहते थे, दूसरा खाली रहता था। जैसे ही वे दिन के लिए काम करने को तैयार हो जाते थे तो वे सेल्स कॉल करते थे। इसके तत्काल बाद वे एक पेपर क्लिप खाली जार में डालते थे और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। जैसा उन्होंने मुझसे कहा, हर सुबह मैं 120 पेपर क्लिप से आरंभ करता था और तब तक फोन करता रहता था जब तक कि मैं इन्हें खाली जार में न डाल दूं। मात्र 18 माह में डेयर स्मिथ ने $50 लाख फर्म को दिए। 24 वर्ष की आयु में उन्हें $75,000 प्रतिवर्ष मिलने लगे, जो आज के $125,000 के समान है। बहुत कम अवधि में किसी अन्य कंपनी में उन्हें 6 अंकों का वेतन देने वाली नौकरी मिल गई। मैं इस तकनीक का उल्लेख पेपर क्लिप रणनीति के रूप में करना पसंद करता हूं और वर्षों से मैंने उन पाठकों से सुना है जिन्होंने इसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया है। एक महिला जब भी अपनी किताब का एक पेज लिखती थी तो एक कंटेनर से दूसरे में एक हेयरपिन शिफ्ट करती थी। एक अन्य व्यक्ति पुशअप के प्रत्येक सेट के बाद एक डिब्बे से दूसरे में कंचे शिफ्ट किया करता था। प्रगति करना संतोष देता है और इसको देखने के माप जैसे पेपर क्लिप्स या बालों का पिन या कंचे आपके विकास के साक्ष्य देते हैं। इसके परिणामस्वरूप ये आपके व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं और किसी गतिविधि में तात्कालिक संतुष्टि का कुछ भाग जोड़ देते हैं। दिखने वाले माप कई प्रकार के हो सकते हैं: फूड जर्नल्स, वर्कआउट लॉग्स, लॉयल्टी पंच कार्ड्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर प्रोग्रेस बार, पुस्तक के पेजों की संख्या भी माप हो सकती है, लेकिन अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका हैबिट ट्रैकर है। आदतों को किस तरह बनाए रखें? हैबिट ट्रैकर एक सरल उपाय है जो बताता है कि आपने आदत का पालन किया या नहीं। इसका सबसे बुनियादी रूप कैलेंडर पर क्रॉस लगाकर गिनना है कि आपने रूटीन को अपनाया है या नहीं। उदाहरण के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप ध्यान करते हैं, उन प्रत्येक तिथि पर क्रॉस का निशान X लगाइए। जैसे ही समय आगे निकलेगा, आदत के पालन का रिकॉर्ड कैलेंडर में होगा। अनगिनत लोगों ने इस तरह अपनी आदतों पर नजर रखी है, लेकिन शायद इनमें सबसे प्रसिद्ध बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। 20 साल की उम्र में फ्रैंकलिन हर जगह एक छोटी पुस्तिका लेकर जाते थे और उसका इस्तेमाल 13 व्यक्तिगत गुणों को ट्रैक करने के लिए करते थे। इस सूची में कोई समय बर्बाद नहीं करना, हमेशा किसी उपयोगी कार्य में लगे रहना और तुच्छ वार्तालाप से बचना आदि लक्ष्य शामिल थे। प्रत्येक दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी पुस्तिका खोलते थे और अपनी प्रगति दर्ज करते थे। माना जाता है कि जेरी सेनफेल्ड हैबिट ट्रैकर का उपयोग करते हैं ताकि वे चुटकुले लिखने की अपनी आदत से जुड़े रहें। डॉक्यूमेंट्री कॉमेडियन में वे बताते हैं कि उनका लक्ष्य हर दिन चुटकुले लिखने की कड़ी को कभी नहीं तोड़ना है। दूसरे शब्दों में, वे इस बात पर केंद्रित नहीं रहते कि कोई विशेष मजाक कितना अच्छा या बुरा है या वे कितना प्रेरित अनुभव करते हैं। वे सिर्फ अपनी आदत को प्रदर्शित करने और उसमें कुछ जोड़ने पर केंद्रित होते हैं। कड़ी को कभी तोड़ो नहीं, यह एक सशक्त मंत्र है। सेल्स कॉल की कड़ी को मत तोड़ो और आप सफल कारोबार की किताब लिख देंगे। वर्कआउट की कड़ी को मत तोड़ो और आप उम्मीद से पहले ही फिट हो जाएंगे। हर दिन कुछ बनने की कड़ी को मत तोड़ो और आपका पोर्टफोलियो प्रभावशाली हो जाएगा। हैबिट ट्रैकिंग इसलिए शक्तिशाली होती है क्योंकि इसमें व्यवहार बदलने के कई नियमों का लाभ मिलता है। यह व्यवहार को स्पष्ट, आकर्षक और संतोषप्रद बनाती है। आइए प्रत्येक को अलग करके देखें। लाभ 1। हैबिट ट्रैकिंग स्पष्ट होती है। अपनी अंतिम क्रिया को रिकॉर्ड करने से एक ट्रिगर बनता है जो आपके अगले कार्य को आरंभ कर सकता है। हैबिट ट्रैकिंग स्वाभाविक रूप से आपके कैलेंडर पर X की रेखा या आपके खाने के रिकॉर्ड में भोजन की सूची जैसे देखे जाने योग्य संकेतों की श्रृंखला बनाती है। जब आप कैलेंडर पर नजर डालते हैं और रेखा को देखते हैं तो आपको फिर से कार्य करने की याद आती है। शोध से पता चला है कि जो लोग वजन कम करने, धूम्रपान छोड़ने और रक्तचाप को कम करने जैसे लक्ष्यों पर अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, उन सभी में उनकी तुलना में बेहतर सुधार की संभावना होती है जो ऐसा नहीं करते। 1600 से अधिक लोगों के अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने रोजाना के भोजन का रिकॉर्ड रखा, उनका वजन उन लोगों की तुलना में 2 गुना घट गया जिन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा।
एक व्यवहार पर नजर रखने मात्र से इसे बदलने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। हैबिट ट्रैकिंग आपको ईमानदार बनाए रखती है। हम में से ज्यादातर लोगों का अपने व्यवहार के प्रति विकृत दृष्टिकोण होता है। हम सोचते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, जबकि हम उतना बेहतर नहीं कर रहे होते हैं। मापन हमारे अपने व्यवहार से हमारे अंधेपन को दूर करने का तरीका प्रदान करता है और ध्यान में लाता है कि प्रत्येक दिन वास्तव में क्या हो रहा है। कंटेनर में पेपर क्लिप्स पर एक नज़र डालने से आप तुरंत जान जाते हैं कि आपने कितना काम किया है या नहीं किया है। जब साक्ष्य ठीक आपके सामने होता है तो खुद से झूठ बोलने की संभावना कम होती है। लाभ #2 हैबिट ट्रैकिंग आकर्षक होती है। प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति होता है। जब हमें संकेत मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह हैबिट ट्रैकिंग का अभिप्रेरणा पर व्यसनकारी प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। किसी बुरे दिन यह विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकती है। जब आप निराश महसूस कर रहे होते हैं तो आपके द्वारा पहले से की गई सभी प्रगति को भूलना आसान होता है। हैबिट ट्रैकिंग आपकी कड़ी मेहनत का देखे जाने योग्य प्रमाण प्रदान करती है। आप कितनी दूर आ गए हैं, इसका एक सूक्ष्म रिमाइंडर। आप प्रत्येक सुबह जो खाली वर्ग देखते हैं वो आपको आरंभ करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि आप रेखा को तोड़कर अपनी प्रगति नहीं खोना चाहते। लाभ #3 हैबिट ट्रैकिंग संतोषजनक होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। ट्रैकिंग स्वयं पुरस्कार का रूप बन सकती है। अपनी कार्यसूची से एक आइटम को हटाना, अपने वर्कआउट लॉग में एक प्रविष्टि को पूरा करना या कैलेंडर पर एक क्रॉस अंकित करना संतोषजनक होता है। परिणामों को बढ़ता देखना आपको अच्छा लगता है, चाहे आपके निवेश पोर्टफोलियो का आकार हो या आपकी पुस्तक की पांडुलिपि की लंबाई हो, और यदि अच्छा अनुभव होता है तो आपके टिके रहने की अधिक संभावना होती है। हैबिट ट्रैकिंग गेंद पर नजर रखने में आपकी मदद करती है। आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सिक्स पैक एब्स का शरीर बनाने पर केंद्रित नहीं हो जाते हैं। आप केवल लकीर को जीवित रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस तरह का व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। सारांश में हैबिट ट्रैकिंग 1 देखे जाने योग्य संकेत बनाती है जो आपको कार्य करने के लिए याद दिला सकती है। 2 स्वाभाविक रूप से प्रेरित कर रही होती है, क्योंकि आप जो प्रगति कर रहे हैं उसे देख सकते हैं और उसे खोना नहीं चाहते हैं। और 3 तब संतोषजनक महसूस कराती है जब आप अपनी आदत का एक और सफल उदाहरण रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हैबिट ट्रैकिंग देखे जाने योग्य प्रमाण प्रदान करती है कि आप जिस तरह का व्यक्ति बनने की इच्छा रखते हैं उसके लिए वोट डाल रहे हैं, जो तात्कालिक और आंतरिक संतुष्टि का आनंददायक रूप है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि यदि हैबिट ट्रैकिंग इतनी उपयोगी है तो मैंने इसके बारे में चर्चा करने से पहले इतनी प्रतीक्षा क्यों की? सभी लाभों के बावजूद मैंने इस पर चर्चा अब तक एक साधारण कारण से नहीं की थी। बहुत से लोग ट्रैकिंग और मापने के विचार का विरोध करते हैं। यह एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है, क्योंकि यह आपको 2 आदतों पर विवश करता है। आप जिस आदत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसे ट्रैक करने की आदत। जब आप पहले से ही किसी आहार योजना का पालन करने के लिए जूझ रहे हैं तो कैलोरी की गिनती परेशानी की तरह लगती है। जब आपके पास करने के लिए काफी काम हो तो हर बिक्री कॉल को लिखना थकाऊ लगता है। ये कहना आसान लगता है, मैं सिर्फ थोड़ा कम भोजन लूंगा, या मैं खूब कोशिश करूंगा, या मैं इसे करना याद रखूंगा। लोग अनिवार्य रूप से मुझे ऐसी बातें बताते हैं जैसे मेरे पास एक निर्णय पत्रिका है, लेकिन काश मैंने इसका अधिक उपयोग किया होता, या मैंने एक सप्ताह अपने वर्कआउट को रिकॉर्ड किया लेकिन फिर छोड़ दिया, मैं वहां अपने आप ही गया। मैंने एक बार अपनी कैलोरी ट्रैक करने के लिए फूड लॉग बनाया, मैं इसे सिर्फ एक भोजन के लिए करने में कामयाब रहा और फिर छोड़ दिया। ट्रैकिंग सभी के लिए नहीं है और आपके पूरे जीवन को मापने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगभग हर किसी को इसका फायदा किसी न किसी रूप में मिल सकता है, भले ही यह केवल अस्थायी हो। हम ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, जहां भी संभव हो, मापन को स्वचालित किया जाना चाहिए। आप शायद ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि आप जाने बिना ही कितना ट्रैक कर रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ये बताता है कि आप खाने के लिए कितनी बार बाहर जाते हैं। आपका फिटबिट ये दर्ज करता है कि आप कितने कदम उठाते हैं और कितनी देर तक सोते हैं। आपका कैलेंडर रिकॉर्ड करता है कि आप प्रत्येक वर्ष कितने नए स्थानों की यात्रा करते हैं। एक बार जब आप डेटा हासिल करना जान जाते हैं तो अपने कैलेंडर में एक नोट जोड़ दें और प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीने इसकी समीक्षा करें, जो हर दिन इसे ट्रैक करने की तुलना में अधिक व्यवहारिक है।
दूसरा, मैनुअल ट्रैकिंग आपको सबसे महत्वपूर्ण आदतों तक सीमित होनी चाहिए। छिटपुट रूप से 10 आदतें ट्रैक करने की बजाय एक आदत को ट्रैक करना बेहतर होता है। अंत में आदत बनने के तुरंत बाद प्रत्येक माप को रिकॉर्ड करें। व्यवहार का पूरा होना वो संकेत है कि उसे लिखा जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण आपको आदत ट्रैकिंग के साथ अध्याय 5 में वर्णित आदत को क्रमबद्ध करने की विधि को संयोजित करने की गुंजाइश देता है। आदत को क्रमबद्ध करने, आदत को ट्रैक करने का फॉर्मूला। वर्तमान आदत के बाद मैं आदत ट्रैक करूंगा। एक सेल्स कॉल के लिए फोन पूरा करने के बाद मैं एक पेपरक्लिप हटाऊंगा। जैसे ही मैं जिम में एक सेट पूरा करूंगा, मैं इसे वर्कआउट जर्नल में लिखूंगा। अपनी प्लेट सिंक, डिशवॉशर में डाल देने के बाद मैं लिखूंगा कि मैंने क्या खा लिया है। ये रणनीतियां आदतों की ट्रैकिंग को आसान बना सकती हैं। यहां तक कि अगर आप उस व्यक्ति की तरह नहीं हैं जो अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करने में आनंद लेता है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ सप्ताह का मापन गहन जानकारी वाला लगेगा। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि आप वास्तव में अपना समय कैसे बिता रहे हैं। इसी कारण कहा जाता है कि किसी न किसी बिंदु पर हर आदत की लकीर समाप्त हो जाती है। और किसी भी एकल माप से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब आपकी आदतें पटरी से उतरने लगें, तो उसके लिए एक अच्छी योजना हो।